जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 पर आया नया फैसला। देंगे आपको विस्तृत रिपोर्ट। संविधान की आर्टिकल 142 जब सुप्रीम कोर्ट फैसला न्याय और इंसाफ सुनाता है, उसका इस्तेमाल करते हुए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एक ट्रांसजेंडर महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट। महिला की यदि बात करूं, क्या है केस और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एक भारत में जिस तरीके से धरती में एक फंडामेंटल राइट भी है, ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 भी इसको कहा जा सकता है। धरती में मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर यानी जिसको थर्ड ट्रांसजेंडर कहा जाता है, यानी किन्नर भी कह सकते हैं आप, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके बाद वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। क्या होता अन्याय, देखिए जन हुंकार एपिसोड में आपको बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट में जब महिला पहुंची, महिला को एक जॉब मिला उत्तर प्रदेश में एक स्कूल में पढ़ाने के लिए, और फिर वहां पर महिला को इसलिए निकाल दिया गया कि ये थर्ड ट्रांसजेंडर हैं। और वही महिला फिर पहुंची गुजरात। वहाँ भी जब एक स्कूल में महिला को जॉब मिली तो कुछ टाइम बाद गुजरात स्कूल वालों ने भी महिला को हटा दिया, ये कह करके कि बच्चों पे गलत इंप्रेशन पड़ता है, बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं। लेकिन यदि आज के युग की बात की जाए, बच्चे शायद एक क्लिक दूरी पर है, चाहे सेक्स एजुकेशन हो, चाहे वर्तमान युग की बात हो, फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, कानून की बात हो, और शायद यंगस्टर बिल्कुल क्यूरियस होते हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट ने किया फरमान जारी और कहा, यदि मैं भारत की बात करूं, इस एक्ट के लेके बातें करूं, तो 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है और 2020 में अपग्रेड करते हुए यानी ट्रांसजेंडर रूल्स बनाए गए 2020 में। तो 2 बार इस पर एक्ट बनाया गया और उसका इस्तेमाल नहीं होता। सख्त टिप्पणी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नाराजगी जाहिर की। यदि बच्चों की नॉलेज की बात की जाए तो बच्चों के लिए आवश्यक है कि वो जाने कि थर्ड जेंडर होता क्या है, और शायद बच्चे बहुत देर बाद जान पाते हैं, और वर्तमान युग में आवश्यक है जानना। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महिला को दिया न्याय। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम देश में जहां पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, उस जगह पर एक स्पेशल एम्प्लॉय भी होगा जो इस चीज़ की सुरक्षा और इस चीज़ का ध्यान रखेगा। जिस तरीके से जब आरटीआई ऑफिसर एक नियुक्त किया जाता ऑफिस में, जब से आरटीआई एक्ट आया 2005 से, ऐसे ही 2019 में जब एक्ट बना तो जहां पर भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कोडिंग किया है कि मेल फीमेल के लिए चाहे वॉशरूम हो या कुछ व्यवस्था हो, वहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए भी एक बनाया जाना चाहिए। क्या कब इनकी सुनवाई होगी? बहुत शायद आप संविधान पढ़ेंगे और देश के जब कानून देखेंगे, 1860 1872 पुराने बने हुए, यानी 1940 के कानून, 1935 के कानून, 1872 के बने हुए कानून अभी भी देश में मुश्किल से पिछली बार न्याय संहिता यानी एनएसएस बीएनएसएस जो बन के आया, कुछ बदलाव आया, लेकिन अभी भी शायद बदलाव की ज़रूरत है। और यदि भी इस एक्ट को लेकर बातें करूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का किया गठन और कमेटी को सौंपे 5 काम, वो भी आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को 50,000 रुपीज़ गुजरात के स्कूल और यूपी के प्राइवेट स्कूल से भी दिलाया है, जो कि एक दंडात्मक तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल है। मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर होना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और यदि आप सोचते हैं कि बच्चों को ज्ञान शायद इससे मिलना ही चाहिए, कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिस तरह से आर्टिकल 14 और मौलिक अधिकार बोलता है 15, एक राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये तमाम चीज़ें लागू होनी चाहिए। और एक कमेटी बनाई सरकार ने और तमाम विभागों को कहा है कि ऑफिस में एक एम्प्लॉय होगा जो इन मैटर को देखेगा, इनके साथ अन्याय न हो,
थर्ड ट्रांसजेंडर, और जो एक्ट बनाया गया है ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, उसका कहीं हनन न हो, संरक्षण हो। और 2020 में जो रूल बनाया गया, अपग्रेड किया गया, वो रूल ज़मीनी पर उतरे, लोग उसको माने, घृणा के भाव से इनको न देखें, उनको भी पूरा मेल फीमेल की तरह सम्मान मिले। और कमेटी को जो काम सौंपे गए हैं, कमेटी का काम रहेगा जहाँ पर ऑफिसों में ये विभाग अलग से नहीं बना हो प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ पर एक को दी जाए जिम्मेदारी, जो स्कूल हो, कॉलेजेज हों, विभाग हों, वो इस चीज़ का ध्यान रखे ट्रांसजेंडर जैसी चीज़ के लिए, और बताए इनकी जीवन शैली में। आखिर सख्त नाराज़गी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज के युग में भी यदि ऐसा देखने को मिल रहा तो बड़ा ही सामाजिक बुराई भी इसको कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और कमेटी पूरा रिपोर्ट देगा सुप्रीम कोर्ट में। कमेटी का काम रहेगा, जो टास्क बनाएंगे उनकी सुरक्षा को देखना और एक उनकी सुनवाई करना, उनके जीवन शैली, जब कहीं जॉब लगे तो उनके साथ अन्याय न हो। यदि भारत देश की बात की जाए, जब संविधान लिखा गया था, आर्टिकल 17 की बात करूं, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 29 छुआछूत की बीमारी, भारत देश जातिवाद में ग्रसित रहा है। और अभी भी मानो ट्रांसजेंडर के साथ जो अन्याय होता है, किन्नर समाज के साथ जो होता है, वो भी दर्दनीय कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 जो संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, वो न्याय और एक ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो उनको न्याय देते हुए इंसाफ का फैसला मिला है। और बहुत खुशी जाहिर की यहाँ पर उस महिला ने, ट्रांसजेंडर ने, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था। आखिर देखे हमारा जन हुंकार एपिसोड और सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट। कहीं ना कहीं देर सवेर शायद सुनवाई होती है। आप भी उठाए पेन और कॉपी, कीजिए हमें फ़ोन, और आप डायरेक्ट भी, यदि आपके इर्द गिर्द कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लिखे चिट्ठी सीधे सुप्रीम कोर्ट इंडिया को आप PIL के माध्यम से भी सीधा भेज सकते हैं लेटर। सुप्रीम कोर्ट निश्चित सुनवाई करता है, कस्टोडियन है वो संविधान का, निश्चित सुनवाई होती है अनेक। इस साल की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के चौंका देने वाले फैसले न्याय देते हुए सुप्रीम कोर्ट देता है अपना आर्टिकल 13(2) में जो पावर जुडिशियल रिव्यू की है उसका इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ आर्टिकल 142 का भी इंसाफ और न्याय की इस्तेमाल करता है सुप्रीम कोर्ट। इन्हीं शब्दों के साथ देखिए हमारा जन हुंकार एपिसोड। अगले एपिसोड तक कीजिए इंतजार। और मेरे सहयोगी हरीश कोहली दौरे पर है, मेरी टीम दिखाएंगे आपको क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या कहता है संविधान। जय हिंद, जय भारत।